अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, क्या 1.5 से 2 महीने तक का हमल नुकसान कराया जा सकता है, जायज़ है या हराम है? अब्दुल कादिर गढ़ बरावरी सोपोल से सवाल करते हैं। देखें, अगर हमल 4 माह का हो चुका है तो ऐसी सूरत में किसी हाल के अंदर भी उसका अबॉर्शन कराना जायज़ नहीं है। 4 माह का अगर हमल हो चुका है तो किसी सूरत के अंदर भी उसका अबॉर्शन कराना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर 4 माह का नहीं हुआ है, 4 माह से कम का है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर कोई मुसलमान माहिर तबीब ये कह दे कि उसकी विलादत से बीवी की जान जाने का अंदेशा है कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो बीवी की जान जा सकती है, या फिर बीवी की सेहत को और उसकी जान को ख़तरा लाहिक हो सकता है, या पहले से उसके जो बच्चे हैं उन बच्चों की तरबियत के अंदर और उनकी परवरिश और पर्दाख्त के अंदर बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ सकती है, तो ऐसी सूरत के अंदर इसकी गुंजाइश है। लेकिन ये कब है? 4 महीने से कम का हो। और 4 महीने से कम का हो उस वक्त भी अगर कोई बंदा माशी ज़रूरत की वजह से इसलिए अबॉर्शन करवाता है कि हम कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे, तो फिर 4 महीने से कम का हो तो भी किसी सूरत में जायज़ नहीं। बात समझ में आ रही है? जायज़ उस वक्त है जब 4 महीने का हो तो जायज़ नहीं, 4 महीने से कम का हो और अबॉर्शन इसलिए करा रहा हो कि कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे, अभी तो खुद ही 3 बच्चे हैं, अब ये चौथा चलाएगा, तो अब कहाँ से यह लड़की है हो जाएगी, तब कहाँ से शादी करवाएंगे, कहाँ से बियाह करेंगे, दुनिया भर का पहले से हम लोग प्लान बनाए रहते हैं। ये जायज़ नहीं है। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, ईमान वालों अपने बच्चों को कत्ल ना करो तंग दस्ती के खौफ से। हाँ, अगर 4 महीने से कम का है और कोई मुसलमान माहिर तबीब ये कह देता है कि उसकी पैदाइश से बीवी की जान को ख़तरा लाहिक है, या फिर बच्चों की जो पहले बच्चे हैं उनकी सेहत में और उनकी तरबियत में जो है कमी वाक़ई हो सकती है, तो फिर ऐसी सूरत में कुछ गुंजाइश निकल सकती है। एक साहब सवाल करते हैं, शादी से पहले कौन सी नमाज और कितनी रकात पढ़ी जाती है? शादी की पहली रात में कितनी रकात नमाज अदा की जाती है और कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? मेरा नाम मोहम्मद मेराज अहमद, बिहार वैशाली से सवाल करते हैं। शादी से पहले कौन सी नमाज है? शादी अगर लगने वाली हो, कहीं पर लगी हो, या कोई लड़की आपको पसंद हो, तो उसके लिए तो हमने एक पहले वीडियो बना दिया है, इस्तिखारा कर लें, शादी का इस्तिखारा, तो वो आप इस्तिखारे की नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसके लिए दुआ है, वो दुआ आप पढ़ें, और ये 7 दिन तक मुसलसल आप करें। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खैर डाल दी जाती है उस काम के अंदर। एक तो ये मसला हुआ। शादी की रात जो आपने पूछा है, तो इसके बारे में आता है कि जब शौहर जाए कमरे में पहली रात, फर्स्ट नाइट, उसमें क्या करें? पहले बीवी की पेशानी का बाल पकड़े। बताना ज़रूरी है ना? बीवी की पेशानी का बाल पकड़े, और बाल पकड़ने के बाद उसको दुआ दे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। ऐ अल्लाह, मैं उसकी बेहतरी का सवाल करता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा, इसकी बेहतरी जो इसके अंदर खैर तूने रखी है मैं वो आपसे मांगता हूँ, और व अस्अलुका खैर मा जबलतहा अलैहि, उस चीज़ की खैर और भलाई मांगता हूँ जिस पर आपने पैदा किया, यानी इसकी फ़ितरत के अंदर जो खैर है उस खैर का मैं आपसे सवाल करता हूँ, और मैं पनाह मांगता हूँ उस चीज़ के शर से जो इसके अंदर है, और इसकी फ़ितरत के अंदर जो शर है उससे मैं आपकी पनाह चाहता हूँ। और फिर उसके बाद जो है 2 रकात नमाज शौहर और बीवी, बशर्ते कि दोनों पाकी की हालत में हो। बसा औक़ात ऐसा होता है कि बीवी जो है वो नापाकी की हालत में है, तो फिर ऐसी सूरत में बीवी नमाज
नहीं पढ़ेगी, हाँ वो दुआ में शरीक हो जाए, दुआ के अंदर शरीक हो जाए, तो अब दोनों दूल्हा और दुल्हन मिल करके एक साथ 2 रकात नमाज़ पढ़ें। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने आकर के कहा कि एक कुंवारी लड़की से उसकी शादी थी, कुंवारी लड़की से शादी की थी और उसे ख़दशा था कि लड़की उससे बुग़्ज़ रखेगी, नफ़रत करेगी। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और कहा कि यूँ मामला है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे फ़रमाया कि जब तुम उसके पास जाना तो 2 रकात नमाज़ पढ़ने के लिए उसको कहना, 2 रकात नमाज़ पढ़ने के लिए कहना और फिर ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी अहली व बारिक लहुम फ़िया, अल्लाहुम्मा जमा बैनना मा जमाअत बिखैरिन व फ़र्रिक़ बैनना इज़ा फ़र्रक़त बिखैरिन। ये दुआ पढ़ना और उन्होंने ये अमल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महब्बत पैदा फरमा दी। इसी तरीक़े से जब अपनी रफ़ीक़ हयात से हम बिस्तरी का इरादा करें तो ऐसी सूरत में ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। इस दुआ का एहतिमाम कर लें। और आपने कहा कोई ख़ास नमाज, कोई ख़ास इस तरह की नमाज नहीं है। जो रिवायत से साबित है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक असर मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, क्या सौतेली बहन से शादी हो सकती है? हमें बताएं। सहरसा बस्ती बिहार से। सौतेली बहन जैसे खाला की लड़की है, नामहरम है, बिल्कुल शादी हो सकती है। चच्चा की लड़की है, चचेरी बहन लगती है, उससे शादी हो सकती है। सगी बहन से निकाह नाजायज़। कुरान में 4 पारा के आखिर में देखिए रुकू है, हुर्रिमत अलैकुम, किन किन से निकाह जायज़ नहीं है, हराम है, अल्लाह ने सबको बयान किया है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम, यहाँ हकीकी बहनें हैं, समझ में आया? तुम्हारी माएँ तुम पर हराम है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व अख़वातुकुम, तुम्हारी बहनें तुम पर हराम हैं। अम्मातुकुम, फूफियाँ तुम्हारे ऊपर हराम हैं। तफसील से अल्लाह ने वहाँ पर बयान फरमाया, तो वहाँ हकीकी बहनें मुराद हैं। इसी तरीक़े से एक निकाह में 2 हकीकी बहनों को जमा करना यह भी नाजायज़ और हराम है। एक निकाह में 2 बहनों को जमा करना, 2 हकीकी बहनों को जमा कर लिया निकाह के अंदर, शादी कर लिया, दोनों से जो है वो जायज़ नहीं है। ऐसी सूरत में अगर कोई निकाह भी करता है तो पहले जिससे निकाह हुआ है वही निकाह दुरुस्त होगा, दूसरा वाला निकाह फासिद होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही? अब वक्त ज़्यादा हो चुका है, फिर इंशाअल्लाह जो बाकी है कल इंशाअल्लाह दुआ कर लें। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।